हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग फिर से नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे और कुछ अलग तरीके की नंबर सीरीज भी आपके सामने आने वाली हैं। तो उसके पहले आप लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। तो आज पहला जो सेशन था नंबर सीरीज का, उसमें आपने देखा बेसिक्स किस तरीके के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो सेशन है इसमें हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। सजेशन ये है आपके लिए कि वीडियो को पॉज करें जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए और उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन के लिए वीडियो को रिज्यूम करें ताकि बेहतर प्रिपरेशन आपकी हो सके। आइए चलते हैं नंबर सीरीज में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो यही है कि आपको स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस जितनी भी चीजें हमने आपको ऑलरेडी बताई हैं, उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड प्राइम नंबर सीरीज, ये सारी चीजें यहां पे इंक्लूडेड हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा हुआ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म क्या होगा। मतलब यहां पे देखें तो नंबर्स लिखा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। दो अगले टर्म के बारे में आपको बताना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बात का ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो देखें सारा का सारा सिंगल डिजिट में रखा गया है। क्लियर है, सभी नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें। अगर नंबर्स को वन बाई वन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको शायद ही कोई पैटर्न मिले, वैसे मिलेगा ही नहीं। लाइक 3 8 1 5 7 4 6 7 नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, ऑल्टरनेट्स पे जाके कहीं आगे जाके नंबर्स को वापस आप देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा मिलेगा तो एक बात जरूर चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑल्टरनेट सीरीज हो। ऑल्टरनेट सीरीज या फिर आप कह सकते हैं मिक्स सीरीज, कई दो सीरीज या तीन सीरीज को मिक्स कर दिया गया हो। अब ऐसी परिस्थिति में नंबर्स का लिंक देखें, जैसे यहां 3 लिखा हुआ है, एक तो 3 का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है। अगर हम 3 का 1 के साथ रिलेशन देखें तो -2 हुआ। फिर अगला इसका मतलब एक छोड़ के 7 के साथ होना चाहिए 1 का, लेकिन वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पे -2 हुआ और अगले में क्या हो गया, +6 हो गया। अब फिर देखें 7 से अगला फिर से 7 मिला, यहां पे देखें इसके बाद इस 7 के बाद अगला ऑल्टरनेट 7 है, छोड़ दिया। अब हमने कह दिया भाई ये नहीं बनेगा। इस 3 के साथ अब हम लोग 5 को, नेक्स्ट नंबर 5 उसका नियरेस्ट दिख रहा है तो 5 को देखा। तो 3 का 5 से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 3 + 2 5, यहां पे एक चीज दिख गई +2। अब देखिए क्या 5 से 2 छोड़कर अगला +2 हो रहा है, तो यहां बिल्कुल हो रहा है, +2 हो रहा है। एक पैटर्न आपको मिल रहा है, वो +2 +3 भी हो सकता था, लेकिन यहां पे कांस्टेंट इंक्रीज है, +2 +2 7 हुआ। 7 से अगला क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। बिल्कुल यहां पे 7 + 2 कर देंगे, 9 बन जाएगा। यहां +2 कर दिया, नेक्स्ट 9 से +2 करें, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट का जो नंबर बनेगा ना, वो लास्ट जो सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सा आएगा, 11 आएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये 11 बना रहा है यहां पे भी और यहां पे भी। तो आपके दो ऑप्शन बी और डी तो पहले से ही कैंसिल आउट हो गए। अब बात आती है कि अगला नंबर, अब यहां पे देखो 4 के गैप पे रखा गया, तो अब हो सकता है कि ऑल्टरनेट सीरीज में 8 का 7 के साथ, बिल्कुल सही दिख रहा है, 8 7, फिर 7 से देखें 6 से देखें 5 और 5 के बाद 2 छोड़ के आगे यहां पे एक नंबर मिलेगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। आप देखो नंबर डिक्रीज हो रहा है, -1 -1 -1 हो रहा है। अब एक और बच रहा है पेयर जो कि 1 है। 1 से अगर हम 4 को देखें तो कितना हुआ, +3 हो गया है यहां पे। आप देखो क्या अगला 4 से 7 का यहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है +3। 7 से नेक्स्ट नंबर यहां पे जाएगा तो 7 + 3 कितना हो जाएगा भाई, देखें यहां पे 1 है +3 कितना हुआ, 4 हुआ। 4 से 2 छोड़कर +3 7 हुआ। 7 से +3 करेंगे तो 7 + 3 कितना आ जाएगा, यहां पे 10, सॉरी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 7 + 3 अगला गया 10। इसका मतलब क्या बनना चाहिए, आगे पहला नंबर जो है यहां पे, ये पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 आना चाहिए और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। बात आई समझ में। तो इसका मतलब 10 और 11 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। अगला सवाल ये आपके सामने रहा, इसमें भी देखिए 1 1 2 3 5 8 13 और नेक्स्ट नंबर। पहले तो नंबर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। अब देखो अगले में क्या हो रहा है, फिर आगे नंबर्स जो है वो और भी आगे जो है इससे बढ़ेगा, तो नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहां पे देखें इस तरफ नंबर ज्यादा बड़े हो गए, इस तरफ नंबर छोटे थे। अब ऐसे में क्या देखो यहां पे कि सीरीज को ऑल्टरनेट चेक कर लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख लो कहीं ऐसा तो नहीं
कि प्रीवियस टर्म से रिलेट करता हुआ अगला टर्म जा रहा हो। अब देखें ऑल्टरनेट देखें तो 1 2 8 या फिर 1 2 5 फिर 13, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 1 3 फिर 8 आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा, मतलब एक लिंक नहीं मिल रहा, ऑप्शन में भी आपको वो नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पे ये 2 है। अब ये 2 जो है 1 और 1 को अगर हम लोग ऐड कर दें पहले दो नंबर्स को, तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? अगले अगर 2 और 1 को ऐड कर दें तो आप देखो दो सक्सेसिव नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर है, मतलब 1 और 2 को ऐड करके कितना बना रहा है? 3 बना रहा है। आप देखो 3 और 2 को ऐड करके यहां पे कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। मिल रहा है पैटर्न? फिर 5 और 3 को ऐड करके कितना मिल रहा है? यहां 8 मिल रहा है। अब देखो 8 और 5 को ऐड किया गया तो कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है। बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो उसके पीछे के दो सक्सेसिव नंबर्स अगर हम देखें 8 और 13, इन दोनों का सम जो बनेगा वही हमारा हो जाएगा। तो 8 और 13 को अगर हम लोग जो ऐड करेंगे तो ये कितना बनाएगा? 21 बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 21। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक और तरीके का आपका क्वेश्चन बना जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में वैसे बहुत मुश्किल नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे मिलते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स का आइडिया है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 6 12 20 30 42 56 और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे हमेशा सजेस्ट करूंगा जब डिजिट्स जो है डबल डिजिट में हो तो दो चीजें देखिए। एक तो हर टर्म को उसके अंदर ही देखिए। कई बार ऐसा होगा प्राइम नंबर होगा जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा। दूसरा, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके फैक्टर हो सकते हैं, और उसके फैक्टर हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो हर एक नंबर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही मिलकर खुद से अपने आप को जनरेट कर रहा हो। जैसे देखें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, पहला नंबर रखा गया तो यहां पे 2 रख दिया गया, 2 ऐसे भी तो बन सकता है। अब अगला लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, है ना? इन दोनों को ऐड करके एक नंबर यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे 12 लिखा हुआ है। अब देखो इस तरीके से एक टर्म के अंदर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। अब इसको पता लगाएं, अगर यहां पे देखें 6 कैसे जनरेट हो सकता है? 2 इंटू 3 कर दें, एक तो इसके दो फैक्टर हुए, हमने देख लिया। फिर देखें अगला, तो 12 भी तो दो फैक्टर से बना है, 3 इंटू 4। कुछ दिख रहा है? आप देखो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 6, 3 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन 12। तो अब क्या आगे भी ऐसा है? ये भी चेक करना जरूरी है। आगे चलते हैं, 20 पे हम लोग आ गए। यहां पे देखें तो 4 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? 20 हो गया। अगले दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर देखें 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 30 हो गया। फिर देखें 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 42। अब यहां पे देखें 7 और 8 का 56। सब मिल रहा है पैटर्न। मतलब ये हुआ 2 3 4 का मल्टीप्लीकेशन, 4 5 का मल्टीप्लीकेशन से 20, 5 6 के मल्टीप्लीकेशन से 30, 6 7 के मल्टीप्लीकेशन से 42, 7 8 के मल्टीप्लीकेशन से 56। अब देखो 7 8 हो गया तो अगला क्या होना चाहिए? उस हिसाब से 8 इंटू 9 होना चाहिए। तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी 72। बात आ रही समझ में? अब यहां पे हमने क्या समझा कि ऐसा भी हो सकता है कि टर्म के अंदर ही रिलेशन हो, ठीक है ना? अब उनके फैक्टर पे भी बेस्ड रिलेशन आगे नेक्स्ट टर्म के साथ बन सकता है। चलिए तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोलूंगा वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब वापस देखिए इसकी जगह पे, अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करें तो 2 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, 48 24। अगर कहीं देखें तो लगेगा कि ये जो नंबर्स है ना वो किसी नंबर के जो है मल्टीपल में है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, एक और चीज ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने की होती है कि आप देखें कि ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव नंबर्स रखे गए हैं और फिर ऑल्टरनेट पे नेगेटिव नंबर्स रखे गए हैं। करेक्ट? अब देखिए 2 4 12 48 240। तो अब यहां से 2 से -4 कैसे हो सकता है? अगर 2 में किसी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए और वो 2 से ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा।
तो -2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा। अब 4 में अगर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। बोलो कैसे, -4 है और -3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 4 3 सा 12 आ जाएगा ये। अब यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, -4 से, तो 12 इंटू -4 करने पर -48 आएगा, क्योंकि 12 प्लस है और ये -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -48 आ जाएगा। करेक्ट। अब -48 जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें अगर हम लोग -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240 मिल जाएगा। कैसे, यहां -5 है, यहां -48 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेगा और 48 इंटू 5 करने पर 240 बना लेगा। बात आ रही समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, 240 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 240 से को -240 पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस बना लेगी। पहली बात तो ये प्लस वाली वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद 240 इंटू 6 जब आप करेंगे तो वो बनाएगा 1440, और उसके सामने क्या लगा होना चाहिए, माइनस लगा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके सामने है, जिसमें -1440 रखा हुआ है। बात आई समझ में, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 6 12 20 30 42। अब यहां पे देखें 2 6 12 20 30 42। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इन नंबर्स को एक तो टर्म के अंदर ही, अभी तक कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं जहां पे विद इन टर्म रिलेशन होता है। अब 2 के बारे में ऑब्जर्व करिए। 2 जो है एक तो हो सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ऐसा हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है। क्लियर। अब या फिर सिंपली 1 + 1 लिखा गया हो। अब जरा अगले नंबर को देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है। अब अगर देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये एक पैटर्न दोनों के साथ फिट बैठ रहा है। तो इसी को कंटिन्यू करके जरा देखते हैं अगला। 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या 12 बनाता है। 3 3 is 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एग्री। ये देखो क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 4 20 बना लेगा। बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर पे देखें तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। करेक्ट है। अगला 42 को देखें तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 का स्क्वायर 36 प्लस 6 करेंगे कितना बना लेगा, 42 बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगला हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 7 होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस 7 करेंगे कितना बना लेगा, 56 बना लेगा। तो 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 56। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 56C। एग्री। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है। आपको विद इन टर्म भी देखना हो सकता है, ठीक है ना, और वो एक जो है वो सीक्वेंस में आगे किसी पैटर्न को लेकर आगे चल रहा हो। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 35 50 63 82, और आपसे पूछा क्या है कि बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब जरा नंबर्स को ऑब्जर्व करिए। मैं आपसे हर बार बोल रहा हूं कि पहले विद इन टर्म नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे। लाइक 26 लिखा हुआ है ना, तो 26 को ऑब्जर्व करिए। अब 26 किस नंबर के आसपास, किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब, ये भी चेक करिए। तो अगर हम देखें तो 5 का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है 25, और उसमें एक ऐड कर दो तो 26 बनेगा। मतलब 5 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। और 35 को अगर देखें तो 6 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। 50 जो है 7 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। क्लू मिल चुका है। तो पहले 26 हमने देखा, भाई वो नंबर जो है वो एक रीडिंग आई दिमाग में, क्यों 5 के स्क्वायर के पास की वैल्यू है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 26। अब ये देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 1 कर दो 35 बन जाएगा। तो एक चीज और समझ में आई कि पहले +1 फिर -1। अगला देखो यहां पे 50, यहां पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 1 50, और ये जो है वो क्या हो गया इस हिसाब से 8 का स्क्वायर -1।
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और -1 किया गया तो कितना बन गया 63 बन गया। बात आई समझ में। अगला देखिए 82, इसका मतलब 82 जो है वो 9 का स्क्वायर +1 है। 9 9 जा 81 +1 82, इसका मतलब अगला हमारा 10 का स्क्वायर -1 होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और -1 करेंगे तो वैल्यू क्या बना लेगा 99। इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी ऑप्शन 99। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब देखो विद इन टर्म रिलेशंस को हमेशा देखना, विद इन टर्म नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखना, मतलब एक टर्म में उन्हीं जो नंबर दिया हुआ है उसी को चेक करो कि वो कैसे जनरेट हो सकता है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो लिखा हुआ 8 9, अब ये बड़े बड़े नंबर्स रखे हुए, 4 डिजिट के नंबर्स रखे हुए। जब भी इतना बड़ा बड़ा नंबर रखा हो तो एक तो डिफरेंस का हो सकता है। अगर हम लोग डिफरेंस पे जाएंगे तो देखो पहले घटा फिर बढ़ा, फिर देखो घटा फिर बढ़ा, ऐसा हो रहा है। अब चूंकि ये रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज दिया गया है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, डिजिट वाइज भी चीजें हो सकती हैं। और यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर आप देखें तो यहां पे 6 का एक पीछे -1, 7 से -1 6, 9 से -1 8, और 8 से -1 7। कोई पैटर्न आपको मिल रहा है? 6 5 7 का 6, और ये क्या कर रहा है, यहां के लास्ट नंबर को उठाया, यहां से -1 करते हुए यहां पे आगे लिख रहा है। 6 को पहले लिया -1 किया 5, फिर 7 को लिया -1 6, फिर 9 को लिया -1 करके 8 लिख दिया, फिर 8 को लिया -1 करके 7 लिख दिया। अब फिर से वो वही काम करेगा अगले में, इस हिसाब से यहां से देखो मिल गया 7, लास्ट नंबर को पिक किया, 7 से -1 किया, कितना हो गया 6 हो गया, 8 से -1 करें 7 हो जाएगा, और 6 से -1 करें तो 5 हो जाएगा, और 5 से -1 करें 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या ऐसा चल रहा है। 4 से -1 3, 5 से -1 4, 7 से -1 6, और 6 से -1 5 मिल गया। तो अगले वाले पे जब हम लोग जाएंगे तो यहां पे भी वही हो रहा है, 5 से 4, 6 से देखो 5 हुआ -1 होके, 4 से -1 होके 3 हुआ, 3 से -1 होके 2 हुआ। अब अगले पे जाएं तो 2 से -1 होके कितना हो गया 1 हो गया, 3 से -1 होके कितना हो गया 2 हो गया, 5 से -1 हुआ तो कितना होगा 4 होगा, और 4 से -1 होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये नंबर बनेगा 1 2 4 3। और अब हम लोग ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए जो है 1 2 4 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए 1 2 4 3। इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका मतलब ये एक बात तो यहां पे समझ लो कि रीजनिंग में जब नंबर सीरीज आएगा तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पे लिखा हुआ है 0। अब यहां पे इस सीरीज में एक्चुअली कई जगह पे ब्लैंक रखा गया है। यहां पे लिखा हुआ है कि आप बताइए कि इन सब जगह पे क्या आएगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म। ये टर्म, इसके बाद का अगला टर्म यहां पे क्या होगा, इसके बाद का अगला टर्म, इसके बाद का अगला टर्म क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो इन सभी में अगर ऑब्जर्व करें तो आपने अगर अल्फाबेट की सीरीज देखी होगी, वहां पे हमने पढ़ाया था इस तरीके से। तो यहां पे एक ऐसा सीक्वेंस बन सकता है जहां पे देखें तो एक तो चीज दिख रही है कि नंबर्स 1 कई बार रिपीट है। ये देखो 3, और यहां पे भी 3, और यहां पे भी 3। इनको ऑब्जर्व कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक पेयर बना रहा है। और 3 के पहले 0 अगर यहां रख दें, जैसे यहां 3 के पहले 0 है और यहां पे भी 3 के पहले अगर 0 रख दे तो बात कंप्लीट हो जाएगी। और देखो इन 3 1 के मतलब 3 मतलब कि ये 3 डिजिट जो है ना 1 के। अब यहां पे देखो 3 1 के जो 3 डिजिट है उसके बाद 2 है, और यहां पे भी उसके बाद 2 है। तो यहां पे भी हम अगर 2 रख दें तो देखिए कुछ मिलता है क्या। इस हिसाब से आपको एक चीज देखें कि इस 2 के बाद फिर से, इसका मतलब यहां पे 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2, फिर देखो 1 0 1 1 1 2 मिल गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 0 0 2। इसका मतलब करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ए 1 0 0 2। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप कहेंगे थोड़ा सा अलग और नया क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि यहां पे कुछ स्लैश लगा के नंबर्स रखे गए। अब ये चूंकि आपका रीजनिंग है तो ऐसा क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में बन सकता है।
यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखिए तो कहीं ये डेट का फॉर्मेट लग रहा है, जैसे 4 तारीख 12वें महीने की 2011, 4/12/2011, 1/1/2012, 29/1/2012, 26/2/2012, तो नेक्स्ट क्या बनेगा? क्लियर? अब जरा समझो, 4/12/11, अब अगर ये है तो 4 तारीख 12वें महीने 2011 से 1 तारीख 2012 जनवरी, वो कितने दिन का गैप है? तो आपको समझ में आ रहा होगा 28 डेज का गैप, 28 दिन का गैप है। मतलब 4 दिसंबर 2011 से अगर आप 28 दिन जोड़ें तो 1 जनवरी 2012 आपको मिलेगा। क्लियर? क्लियर बात? अब देखो इससे आगे चलें तो देखिए क्या यहां पे 28 दिनों का गैप है, तो 1 तारीख में 1 जनवरी में 28 जोड़ोगे तो 29 आएगा, मतलब ये 29 जन 2012 आ रहा है, मतलब यहां पे भी 28 दिन का गैप है। अब इससे आगे देखें, 29 जनवरी से 28 दिन जोड़ो 26 फरवरी 2012 आएगा, इसका मतलब ये मिल गया। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, 26 फरवरी 2012 में हमें क्या जोड़ना है? 28 दिन और जोड़ना है, तो 28 डेज हम यहां और जोड़ देंगे। अब आपको एक चीज पता होगी कि ये जो 12 है ना, ये 2012, ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? लीप ईयर में जो आपका फरवरी होता है ना, वो कितने दिन का होता है? 29 दिन, एक एक्स्ट्रा होता है। तो अब 26 तारीख में 28 दिन जोड़ोगे तो एक तो 29 जाएगा, तो 29 फरवरी 2012 हो जाएगा। अब यहां से एक कम कर दो, 27 दिन आपके पास बचे। अब 29 फरवरी 2012 के बाद जब 27 जोड़ेंगे तो 27 मार्च 2012 आएगा, और 27 मार्च 2012 कहां हुआ? डी ऑप्शन में हुआ। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। बात आई समझ में? तो ये तो यहां पे आज हम लोगों ने नंबर सीरीज के कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर नंबर सीरीज के कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक लिए आप लोगों से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। वीडियो गुरु के बारे में लोगों को बताते रहिए। थैंक यू।